जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक इंडिया और वियतनाम के बीच कंडक्ट हुई थर्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग से रिलेटेड है। हम सभी जानते हैं कि भारत और वियतनाम के बीच संबंध पिछले कई दशक से काफी बेहतर हैं और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री वियतनाम भारत का एक अच्छा सहयोगी है। अभी हाल ही में दोनों देशों के बीच मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए थर्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग भारत की राजधानी नई दिल्ली में कंडक्ट किया गया है, जहां पर दोनों देशों के टॉप ऑफिशियल्स ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया और चाइना के बढ़ते एग्रेशन जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में आपका हो रहा है, उससे ये दोनों देश मिलकर कैसे आपका लड़ सके, इस पर जो है सबसे मेन आपकी बात कंडक्ट की गई है। हम सभी जानते हैं कि दोनों देशों का मेन एम यही है कि अपने रीजनल और इंटरनेशनल मैकेनिज्म को कैसे इनहेंस कर पाएं और एक दूसरे का सहयोग देते हुए अपने इनके जितने भी इंटरेस्ट हैं उनकी फुलफिल कर सकें। साउथ चाइना सी की बात कर लें तो साउथ चाइना सी का विवाद वियतनाम और चाइना का काफी पुराना रहा है। इसका मैटर 2015 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जा चुका है, जहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा चाइना के खिलाफ फैसला दिया गया था, जिसको चाइना ने मानने से इनकार कर दिया था और चाइना का कहना है कि साउथ चाइना सी पूरा का पूरा उनका है। जितने भी देश साउथ चाइना सी से लगे हैं उनका विवाद चाइना से हमेशा चलता जा रहा है और इसलिए वियतनाम भारत के हमेशा करीब रहता है, क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसी पावर है जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में सभी देशों की सिक्योरिटी कर सकता है। इस कारण से ये जो आपकी थर्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है उसका मेन एम काउंटर बैलेंस चाइनीज इन्फ्लुएंस को करना, अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करना, स्टेबिलिटी बढ़ाना और एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हम साउथ चाइना सी, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन में कैसे कर सकें, उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना रहा है। दोनों देश अपने इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव्स को और भी फॉस्टर करना चाहते हैं, जिससे कि इनके रीजन में रीजनल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी सिक्योरिटी और मैरीटाइम इंटरेस्ट को सेफ गार्डिंग करने की कैपेबिलिटी आपकी बन सके। इस कारण से दोनों देशों के द्वारा अपने बायलैटरल टाइज को इनहेंस करने के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट इंडो पैसिफिक रीजन की एक पहल भी स्टार्ट की गई है। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लगभग 12 आपके पेट्रोल वेसल भी जो है वियतनाम को दिए गए थे। इससे पहले भी भारत के द्वारा कई नेवल वेसल्स वियतनाम को दिए गए हैं, जिससे कि वो अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को और भी इनहेंस कर सके। दोनों देश अपने मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में काफी सक्षम हैं और एक साथ मिलकर दोनों देश इलीगल फिशिंग, इलीगल टेरिटोरियल इंक्रोचमेंट, एक्सपेंशन ऑफ मिलिट्री प्रेजेंस को कॉम्बैट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं और एक दूसरे का जब इनको सहयोग प्राप्त होता है तो ये और भी आपके शक्तिशाली हुआ करते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको इस मैप से बताऊं तो इस रीजन को हम साउथ चाइना सी का रीजन कहते हैं, जहां पर ये पॉइंट है आपका, जहां पर फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम जैसे नेशंस हैं जो कि चाइना के एग्रेशन का सामना करते हैं और वो चाहते हैं कि साउथ चाइना सी में उनका फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रहे, जिसको चाइना कोशिश करता है कि वो कर्व कर सके। चाइना की इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए चाइना के द्वारा 2013 में बॉर्डर रोड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI परियोजना स्टार्ट की गई थी, जिसका मेन एम यही था कि चाइना अपने मार्केट को एक्सपेंशन करके यूरोप और अफ्रीका, साथ ही साथ सेंट्रल एशिया तक ले जाए। भारत का मानना है कि जितने भी रीजनल कंट्रीज हैं जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स या फिर साउथ ईस्ट एशियन की आसियान कंट्रीज जो कि भारत की 30 साल से पार्टनर रही हैं, उनके पास चाइना का FDI ना आ सके और अगर उनको किसी भी चीज़ की जरूरत है तो भारत एज अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उनकी मदद कर सके। तो यहाँ पर चाइना के प्रेजेंस को आपका कर्व करना भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ भारत वियतनाम के बारे में बात कर लें तो 1956 से इनका जो है रिलेशन आपका चला आ रहा है। 1972 में सबसे पहली बार इन्होंने डिप्लोमेटिक टाइज की शुरुआत, डिप्लोमेटिक मिशन स्टार्ट किया हुआ था और भारत एक ऐसा देश था जब अमेरिका के द्वारा वियतनाम में इंटरवेंशन मिलिट्री के द्वारा कराया गया था तो भारत ने उसको अपोज किया था और कहा था कि किसी को किसी भी देश में जो है आपका इंटरनल हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ट्रेड एंड इकोनॉमी रिलेशन की बात करें तो दोनों ही म्यूचुअल बेनिफिट के साथ अपने ट्रेड को हर साल जो है आपका इंप्रूव करते जा रहे हैं। आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया गया है।
एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों देशों के बीच काफ़ी बढ़ता जा रहा है, जिससे कि जो टोटल बायलैटरल ट्रेड है वो आपका वियतनाम और इंडोनेशिया का काफ़ी अधिक है। सबसे अधिक तो हमारा सिंगापुर के साथ है, उसके बाद आपका इंडोनेशिया के साथ है। वहीं पर डिफेंस रिलेशन की बात करें तो वियतनाम भारत से आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल पहले से ले चुका है। वो हमारे ध्रुव एडवांस हेलीकॉप्टर को लेने में अपना इंटरेस्ट उन्होंने जाहिर किया है। भारत और वियतनाम के बीच में वियतनाम इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज भी आपकी कंडक्ट हुआ करती है, जिसको विनबेक्स कहा करते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम में, मेनली आपके एसएसबी इंटरव्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप सभी एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू एज वेल एज रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें और वॉरेट इन कोड का यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।